तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने ही विधायकों को तेजस्वी यादव ने दे डाली चेतावनी। लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पर हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई राजद की बैठक में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 2025 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाने का टास्क दिया है। ये समीक्षा 3 दिनों से हो रही थी। समापन शुक्रवार की रात में हुआ है। तेजस्वी ने उन विधायकों को चेतावनी दे दी जिनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार की हार हुई है। कहा कि 2 महीने का समय दे रहे हैं, क्षेत्र का सघन भ्रमण कर पता लगाए कि वोट कम क्यों पड़े, कारणों की पड़ताल कर निदान कीजिए। ऐसा नहीं कर पाए तो विधानसभा चुनाव में टिकट देने से पहले पार्टी विचार करेगी। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज को लेकर अब नई व्यवस्था। एडीएम करेंगे केवाला की जांच। बिहार में 20 साल पहले की केवाला की जांच एडीएम से करने के बाद ही उस केवाला के आधार पर दाखिल खारिज या जमाबंदी कायम किया जाएगा। यह नई व्यवस्था राज्य में नकली केवाला के आधार पर दाखिल खारिज रोकने के लिए की गई है। इसके तहत केवाला को इससे पहले राजस्व विभाग के किसी सिस्टम में यदि नहीं लाया गया हो तभी एडीएम से जांच होगी। यह जानकारी शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने विभागीय सभा कक्ष में संवाददाता सम्मेलन में दी है। इसके साथ ही अंचल कार्यालय सहित विभागीय कामकाज में भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की सूचना या शिकायत के लिए उन्होंने आम लोगों से अपील की है। इसके लिए लोग विभाग के अपर मुख्य सचिव या मंत्री की ईमेल आईडी revenueminister.bihar@gmail.com पर सीधे शिकायत कर सकते हैं। बिहार में अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू। राज्य में अगले महीने से सरकार ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा देगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से यह कार्य होगा। ऑनलाइन खरीदा गया बालू गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में वापस भी किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा में बालू के बाद ईंट और गिट्टी को भी शामिल किया जाएगा। इस पूरी योजना का उद्देश्य लोगों को आसानी से उचित दरों पर बालू उपलब्ध कराना है। ये जानकारी शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सह खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा और विभाग के अपर मुख्य सचिव मीर कुमार सिंह ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दी है। बिहार में ध्वस्त हुआ एक और पुल। सिवान के दर्जनों गांव का टूटा संपर्क। अररिया के बाद बिहार में एक और पुल ध्वस्त हो गया है। इस बार सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के पढ़ेरा गांव में नहर के बीचों बीच बना नहर पुल अचानक ध्वस्त हो गया। पुल के टूटने की वजह से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। सिवान में पुल टूटने की वजह मिट्टी कटाव बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बिहार के अररिया में भी नवनिर्मित बकरा पुल ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद राज्य सरकार पर सवाल उठने लगे थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री हेमराज सिंह और उनके पुत्र धनराज सिंह ने शनिवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। राजद के शासनकाल में उनके पास पथ निर्माण विभाग का जिम्मा था। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमराज सिंह के दल में आने से पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा। वे सीमांचल के कदावर नेता हैं। उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री के न्याय के साथ विकास की नीति में आस्था व्यक्त करते हुए हेमराज सिंह ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक चलेंगी बसें। बिहार से दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा के प्रमुख शहरों के लिए बसें चलेंगी। परिवहन विभाग इसकी तैयारी में है। नीतीश सरकार ने राज्यों के लिए फिलहाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इसके लिए सक्षम एजेंसी एवं लोगों से बसों के परिचालन का प्रस्ताव मांगेगा। जमीन रजिस्ट्री पर कसेगा नकेल। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बदला दाखिल खारिज का नियम। बिहार में 20 वर्षों से अधिक पुरानी रजिस्ट्री हुई जमीन का दाखिल खारिज अथवा जमाबंदी बिना एडीएम की जांच के नहीं होगी। फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने, भूमि से जुड़ी विवादों पर अंकुश लगाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह निर्णय लिया है। नीतीश सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है। राज्य में जाली दस्तावेज से फर्जी रजिस्ट्री के खेल पर नकेल कसने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। 5 दिनों में बदल जाएगा मौसम। फुल स्पीड से बरसने वाला है मानसून। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते मानसून धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों और झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन चुकी है। इन राज्यों के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 22 जून की अपनी रिपोर्ट में कहा कि निचले क्षोभमंडल स्तरों में बिहार और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। नीट पेपर लीक की रिपोर्ट ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी।
बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। ईओयू ने केंद्र सरकार को अब तक की जांच के बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पटना में छापेमारी से बरामद हुए नीट के जले हुए प्रश्न पत्र की कॉपी से लेकर गिरफ्तार आरोपितों के काबूलनामे तक पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दे दी गई है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट की समीक्षा करके परीक्षा के बारे में फैसला ले सकता है। इसके अलावा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को भी दिल्ली बुलाया है। वे एडीजी और एनडीए के शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक कर नीट परीक्षा पर समीक्षा करेंगे। यह बैठक 25 जून को संभावित है। डोली से पहले निकली अर्थी, शादी से एक दिन पहले सड़क हादसे में मौत। शादी से पहले एक नौजवान की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। कटोरिया थाना क्षेत्र के कटोरिया भैरवगंज रोड की घटना है। करीबवा पुल से गिरने पर बाइक सवार पर एक युवक की मौत हो गई है। वो नारायणडी गांव के रहने वाले हंसदेव हंसदा के 22 साल के बेटे अमन हंसदा थे। परिवार वालों ने बताया कि उसकी शादी कल थी। घर में शादी को लेकर हंसी खुशी का माहौल था। इसी बीच इतना बड़ा हादसा हो गया। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, कर दी ये डिमांड। नीट पेपर लीक मामले ने बिहार के सियासत में भूचाल ला दिया है। आरजेडी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के गंभीर आरोप के बाद अब तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र और बिहार सरकार को चुनौती दे डाली है। बिहार में टीचर्स के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित। बिहार में शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित हो गई है। यह परीक्षा 26, 27 और 28 जून को आयोजित होने वाली थी। बीएसईबी ने अब जून के महीने में परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। बता दें कि बीपीएससी हेड टीचर और हेडमास्टर की परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से सक्षमता परीक्षा टाली गई है। बीपीएससी 28 और 29 जून को हेड टीचर और हेडमास्टर की परीक्षा आयोजित करेगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज से सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस का झारखंड में बड़ा एक्शन। देवघर जिले से 6 को दबोचा। बिहार पुलिस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में झारखंड के देवघर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार पुलिस ने इस मामले में देवघर जिले से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि आरोपितों को शुक्रवार रात देवीपुर थाना क्षेत्र में एम्स देवघर के पास हिरासत में लिया गया है। देवघर एसडीपीओ ने इस बात की पुष्टि की है।